नमस्कार मित्रों, यह है पेश नेटवर्क में हूँ प्रदीप भंडू। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में एक अजीब सा मामला पेश आया है। एक वकील जो कि बार काउंसिल में रजिस्टर्ड वकील थे, सुप्रीम कोर्ट के अप्रूव्ड वकील थे, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओर एक जूता मारने की कोशिश की। बाद में बताया गया कि कुछ कागज़ फेंका गया था, तो बाद में उसको हिरासत में लिया गया। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर B.R. गवाई ने कहा था मैं उसके खिलाफ ज़्यादा केस परस्यू नहीं करना चाहता हूं, तो इसलिए उसको बाद में छोड़ा गया और उसके कागज़ उसको वापस दिए गए। जब उनसे पूछा गया कि आपने जूता मारने की कोशिश क्यों की, तो उन्होंने बताया कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, कि सनातन में के बारे में जो ये बातें कही जाती उसको हिंदुस्तान के लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। शायद उनका इशारा 16 सितंबर की सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस के बारे में थी, जब कोई व्यक्ति जो खजुराहो में एक टेम्पल है, जवेरी टेम्पल में एक मूर्ति लगी थी विष्णु की, जिसको कि मुगल काल में खंडित किया गया था। उन्होंने एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन दायर की कि हमें उसकी मरम्मत करने की इजाज़त दी जाए, या कोई भी एजेंसी उस मूर्ति को मरम्मत करे। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो पिटिशन थी पब्लिक PLI जो उसको खारिज किया और कहा उस पेटिशनर से कि आपको अगर विष्णु भगवान की मूर्ति जो खंडित है, अगर आपको उस पर इतना विश्वास है, तो आप ऐसा कीजिए, विष्णु जी से ही परमिशन उन्हीं से प्रार्थना करिए ताकि वो मूर्ति ठीक हो जाए। इस पर सारे भारत में रोष पैदा हुआ। तो लेकिन ऐसा है कि कई समुदाय के लोग पूरे सड़कों पे आ जाते हैं। अगर कोई किसी मामूली सी आदमी ने भी कुछ भी कहा हो, पत्थर मारते हैं, आगजनी करते हैं, सर से तन जुदा वाले नारे लगाए जाते हैं। लेकिन जो हिंदू कम्युनिटी है, सनातन कम्युनिटी, वो सहनशील है। उन्होंने बिल्कुल शांति तरीके से अपने तरीके से रोष प्रकट किया और मामला ख़त्म हो गया। और सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस थे श्री गवाई, उन्होंने भी कहा कि मैं सब धर्मों का सम्मान करता हूँ, लेकिन हमारे लिए बौद्ध भी इसी तरह से इज़्ज़त वाले धर्म हैं, क्रिश्चियनिटी भी है, बाकी हिंदुइज्म भी है, सब ऐसे सब धर्मों की हम इज़्ज़त करते हैं। लेकिन फॉर्मल माफ़ी उन्होंने अपने उस स्टेटमेंट के लिए मांगी नहीं। शायद ये जो वकील थे राकेश किशोर, वो इसी से गुस्से में थे, इसलिए उन्होंने इस तरह से ये कार्रवाई की, जो कि निंदनीय है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी उनको भी निष्पक्ष होना चाहिए। जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया वो भी देना नहीं चाहिए, अगर दिया है तो माफ़ी भी मांगनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उसके खिलाफ केस परस्यू नहीं करेंगे, लेकिन उनकी लाइसेंस रद्द कर दी गई। अगर उनको माफ़ करना था उनसे, तो उनकी लाइसेंस को रद्द नहीं किया जाना चाहिए था और उनको एक वार्निंग दी जानी चाहिए थी। तो बस ये कहकर छोड़ दिया जाना चाहिए। इस संबंध में मुझे याद आते हैं 2009 में प्रशांत भूषण, एक सीनियर वकील है सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा जो पूर्व 16 चीफ जस्टिस हुए हैं उसमें से आधे जो थे, तकरीबन 8 करप्ट थे, और जो जुडिशरी में भी वाइडर करप्शन है, यानी नेपोटिज्म है, फेवरेटिज्म है, और जो चीफ जस्टिस को रोस्टर का बनाने का हक दिया गया है, वो केस लोगों के अपने अपने हिसाब से जो किस प्रकार का केस है, किसके खिलाफ केस है, अब उसी प्रकार के बेंच के पास भेजता है, जिसको लगते हैं कि वो जब जिसमें वो फेवरेबल जजमेंट चाहते हैं, तो उसमें वो ऐसे जज के पास
बेचते हैं जिनको पता है कि वो फेवरेबल जजमेंट देंगे, और कई केस ऐसे लोगों के पास बेचते हैं जो उनको लगता है कि वो फेवरेट जजमेंट नहीं देंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको जुर्माना किया 1 रुपया, और 1 रुपया जुर्माना उन्होंने, जो प्रशांत भूषण ने, भर दिया, और उसके आगे कोई कार्रवाई नहीं है, और उसके बाद केस को रफा दफा कर दिया गया। यही एक्शन इस वक्त वार्निंग देकर राकेश किशोर को भी किया जाना चाहिए, और ये मामले को रफा दफा करना चाहिए था, और जो लाइसेंस वगैरह रद्द नहीं किया जाना चाहिए था। आपकी राय इसके बारे में क्या है, हमें बता दीजिए, हम आपके आभारी रहेंगे। नमस्कार।